सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमंत एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं सूर्यदेव का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए क्या-क्या बदलाव लेकर आने वाला है। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह राशि परिवर्तन रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होने वाला है। सूर्यदेव एक राशि में कम से कम 1 महीने अवश्य रहते हैं। आज का सूर्य गोचर फल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। आज सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सूर्यदेव हमें जीवन में क्या-क्या प्रदान करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहने वाली है, नौकरी में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, व्यापारिक क्षेत्र में क्या बढ़ोतरी की संभावनाएं आ रही हैं। यानी सिंह राशि वालों का संपूर्ण सटीक विश्लेषण। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के सूर्य गोचर फल की ओर। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सूर्यदेव हमें जीवन में क्या-क्या प्रदान करते हैं। सूर्यदेव हमें हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मबल को प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं, हमारी रोशनी के कारक देव सूर्यदेव हैं, हड्डियों के कारक सूर्यदेव हैं और हमारे जीवन का मान सम्मान भी सूर्यदेव से मिलता है। हमारे पूर्वज सूर्यदेव हैं और हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारे जीवन की रेगुलरिटी भी सूर्यदेव प्रदान करने वाले ग्रह देव माने गए हैं। सूर्यदेव का इतना प्रभाव हमारे जीवन में मिलता है। सूर्यदेव यानी नवग्रहों के राजा, एनर्जी को देने वाले ग्रह देव। सूर्यदेव के विषय में एक छोटी सी कथा आई है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि प्राचीन समय में सूर्यदेव का प्रकाश मनुष्यों के लिए असहनीय था। माने हम लोग इस प्रकाश को अपने प्रयोग में नहीं कर सकते थे, इतना असहनीय प्रकाश था। तो उसके लिए विश्वकर्मा जी ने अपने कौशल से सूर्यदेव की रोशनी को काट करके उनकी रोशनी से सबसे पहले विष्णु भगवान जी के लिए चक्र का, शिव जी के लिए त्रिशूल का और कुबेर जी के लिए पालिका का निर्माण किया। और उसके बाद वह जो प्रकाश, वह जो रोशनी है मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकी। दूसरी कथा पूर्व पुराण में आई है कि 8 ग्रहों की पूजा, सभी 8 ग्रहों की पूजा सूर्यदेव की पूजा में की जा सकती है। यानी कि केवल सूर्यदेव की पूजा करने के बाद सभी 8 ग्रहों का प्रकोप शांत हो जाता है। तो इतनी महिमा सूर्यदेव के विषय में हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कही गई है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार बनने वाली है। सिंह राशि वालों के दूसरे भाव में केतु विराजमान है, चौथे भाव में चंद्र है, 7वें भाव में शनि है, 8वें भाव में राहु है, 10वें भाव में मंगल और गुरु हैं और 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र देव की युति बनी हुई है। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सूर्यदेव सिंह राशि वालों के किस भाव के स्वामी बनते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव के पास ही है, सूर्यदेव ही सिंह राशि के स्वामी हैं। तो सिंह राशि वालों के सूर्यदेव कर्क राशि में आ गए, यानी कि 12वें भाव में। यानी लगन के स्वामी सूर्यदेव स्वयं है और 12वें भाव में चले। लगन यानी हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आचार व्यवहार। तो सूर्यदेव कर्क राशि में गए हैं, मित्र राशि में गए हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य की हानि को भी दिखाता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा अत्यधिक परिश्रम हो जाएगा, अत्यधिक मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। 12वां घर खर्च का भी घर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा अब हम यह जानेंगे कि सूर्यदेव की यह युति जो बनी है वो 12वें घर में किन किन ग्रहों के साथ बनी है। बुध भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है। तो सूर्य बुध शुक्र की युति, तो इसका क्या प्रभाव आने वाला है। देखिए 12वां घर हमारे जीवन में विदेश यात्रा का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, हमारी नींद का भाव होता है, हमारे खर्चे का भाव होता है, हमारे स्वास्थ्य का भी भाव होता है। तो यहाँ पे अजनबी लोगों का भी भाव होता है, यानी कि जो सिंह राशि वाले हैं उनको विदेश यात्रा से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मित्र राशि में ही है, सूर्य बुध शुक्र का शुभ योग बन रहा है। अजनबी लोगों से भी लाभ मिलने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं
जाना चाहते हैं किसी दूर तो वह भी योग बन रहा है। इसके अलावा 12वां घर है हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का, मतलब कि स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। तो कुछ ऐसा ना हो कि जिससे स्वास्थ्य की कोई ऐसी समस्या आए कि, तो इस प्रकार से ध्यान रखते हैं तो सूर्य का फल यहाँ पे इन क्षेत्रों में सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया होने लग जाएगा। इसके अलावा अब देखते हैं युति क्या बन रही है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर में सूर्य है, बुध साथ में है और शुक्र है। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के धन के स्वामी बुध हैं और वे उनके 11वें घर यानी प्रॉफिट के लाभ के भी स्वामी हैं, तो वो भी चले गए 12वें घर में। तो यहाँ पे धन 12वें घर में चला गया तो सिंह राशि वालों के थोड़ा सा खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे, यानी कि धन ज्यादा खर्च हो जाएगा किसी भी चीजों में, किसी भी काम में धन को थोड़ा सा सीमित करके रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें। और 11वां घर भी हमारे प्रॉफिट का घर होता है, तो प्रॉफिट भी 12वें घर में चला गया तो कहीं ना कहीं सेविंग में कमी आ जाएगी, फाइनेंस को रोकने में कमी आ जाएगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य बुध का योग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इन चीजों को अगर ध्यान करके चलते हैं तो ये जो समस्या अगर आ सकती हैं स्वास्थ्य की, कोई भी ऐसी समस्या जो हम अब आपको बता रहे हैं, तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब देखें कि शुक्र भी साथ में है सूर्यदेव के, तो शुक्र देव की क्या फल है। शुक्र देव यहाँ पे हैं हमारे कर्म भाव के 10वें भाव के स्वामी हैं, तो सिंह राशि वालों के जो व्यापार है, कर्म है, उसके स्वामी शुक्रदेव हैं। और एफर्ट्स के स्वामी भी कौन बनते हैं, शुक्रदेव, वे भी चले गए 12वें घर में। तो यहाँ पर यानी कि सिंह राशि वाले अगर कुछ विदेश से संबंधित कोई कार्य व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा भाव ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का, शेयर मार्केटिंग का, लेखन का कार्य है, लिखने से संबंधित कार्य कुछ करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में भी सिंह राशि वालों को सफलता मिलेगी। अब हम यह जानना चाहेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव है उनकी दृष्टि कहाँ आ रही है। तो सूर्यदेव की दृष्टि आ रही है 12th हाउस में सूर्यदेव है, तो 7th दृष्टि उनकी आएगी हमारे 6th हाउस में। तो 6th हाउस हमारा ऋण का, शत्रुओं का, रोग का। तो सिंह राशि वाले के जो शत्रु हैं वे उनसे परास्त होंगे क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि आ रही है यहाँ पे। सूर्यदेव खुद क्या है, लगन है, लगन के स्वामी है, तो शत्रुओं को परास्त करेंगे। कोई ऋण है तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। रोग भी नष्ट होंगे, रोग भी सामने आएंगे, नजर आएंगे कि भाई अब ये समस्या है तो उसका हम समाधान करें। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे सूर्यदेव आपको सतर्क भी करते रहेंगे रोगों से, ऋण से और शत्रुओं से, क्योंकि सूर्यदेव खुद यहाँ पे लग्नेश बन गए हैं। तो ये शुभ फल हमें मिलेगा सूर्यदेव का। तो यहाँ पे हमने सूर्यदेव के ग्रह फल भी देखे, सूर्यदेव की युति भी देखी, युति का फल देखा। तीसरा हमने सूर्यदेव की दृष्टि भी देखी। अब हम देखेंगे कि सूर्यदेव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पे सूर्यदेव के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि आ रही है। राहु 8वें स्थान में है और पंचम दृष्टि से सूर्यदेव को देख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कष्टकारी समय क्या है कि थोड़ा ससुराल पक्ष से समस्या ससुराल पक्ष से बनाकर रखें, अच्छे से करके रखें। तो वहां पे अगर कोई समस्या है, कुछ बड़ी समस्या भी आ सकती है, उसके लिए सावधान रहें, केयरफुल रहें। क्या समस्या बड़ी आ सकती है, यानी कभी कभी धन से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे 8वें घर में है। तो 8वां घर यानी कुछ बड़ी समस्याओं का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे राहु का कुछ उपाय क्या बताएंगे आपको कि कुछ काली चीजों का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दिया जलाएं, नहाते समय गोमूत्र या गंगा जल से स्नान करें तो राहु का प्रकोप होना हो जाएगा शांत। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो अब हमने देखा, युति का फल देखा, हमने दृष्टि का फल भी देख लिया। एक चीज और हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सिंह राशि, जैसा कि 16 जुलाई को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं, 2-2.5 दिन के लिए चंद्रदेव एक राशि में रहते हैं, तो 16 तारीख को नीच के हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि सिंह राशि वालों के लिए आ रही है उनके चौथे भाव में यानी कि माता वाले भाव में। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। भूमि, कोई भूमि लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो 2-2.5 दिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, सोच समझ करके परचेज करना। मकान बनाने जा रहे हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। 2-2.5 दिन अगर कुछ रोक दें, थोड़ा सा रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकारण चिंता हो सकती है। अगर कोई काम पहले से चला आ रहा है तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से कुछ नया शुरू करने की सोचे तो 2-2.5 दिन रुक जाइए, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच का है आपके चौथे भाव में, और 16 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, 2-2.5 दिन रहेंगे। तो भूमि से सोच विचार करके करें। इसके अलावा वाहन सुख, वाहन कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वहां भी सोच विचार कर करके। चौथा स्थान जनता का स्थान होता है। अगर आपको कोई 2-2.5 दिन में कुछ कह दे, आपको कुछ बोल दे, तो उसकी बातों को दिल पे ना ले, अरे छोड़ कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करते हैं तो 2-2.5 दिन आपके चंद्रमा के जो नीच फल है, नीच राशि का जो प्रभाव है सिंह राशि वालों के ऊपर, वह निकल जाएगा।
तो इस प्रकार हमने आज सूर्यदेव के संपूर्ण सटीक गोचर फल को जाना। आज की वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।